पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हसनी सराफ। बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसने की सूचना पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। 3 आतंकियों की तस्वीरें भी जारी कर दी गई, लेकिन बाद में यह सूचना गलत निकली। दरअसल पूरा मामला आपको समझाते हैं। पिछले दिनों एक खबर जंगल में आग की तरह फैलती है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी बिहार में घुस गए हैं, जिसके बाद जांच एजेंसियां और बिहार पुलिस के तमाम विंग पूरी तरह से एक्टिव हो गए। बिहार के तमाम प्रमुख जगहों और बॉर्डर एरिया पर सघन जांच अभियान शुरू हो गया। तीनों आतंकियों की तस्वीरें भी जारी कर दी गई। पुलिस ने ऐलान किया कि जो भी इन संदिग्धों की जानकारी देगा उसे 50,000 रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। लेकिन शुक्रवार को राहत भरी खबर आई, जब बिहार पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरार ने जानकारी दी कि ये तीनों बिहार की सीमा में नहीं घुसे हैं। बता दें कि पाकिस्तान के रहने वाले आदिल हुसैन, हसनैन अली और मोहम्मद उस्मान की तस्वीरें जारी हुई थी। पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया। राजगीर, बोधगया, पटना समेत प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। राज्य के सभी हवाई अड्डों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। आतंकी अलर्ट के बाद बिहार में विपक्ष के वोटर अधिकार यात्रा के भी कई कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर सीतामढ़ी में 100 से अधिक जगहों पर दंडाधिकारी तैनात रहे। जगह जगह पर जवानों और पुलिस अफसरों की तैनाती रही। इंडो नेपाल सीमा सहित अगल बगल के थाने को हाई अलर्ट कर दिया गया। बॉर्डर क्षेत्र में जगह जगह चेकिंग बढ़ा दी गई। कोसी इलाके में नाव से पहुंचकर पुलिस लोगों को जागरूक करती दिखी। कोसी दियारा क्षेत्र एवं सीमावर्ती इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई। नेपाल और अररिया जिले से सटे विभिन्न पंचायतों में गुरुवार को पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। वहीं बोधगया को भी अलर्ट पर रख दिया गया। महाबोधि मंदिर समेत अन्य मंदिरों की सुरक्षा सख्त कर दी गई। यहाँ गाड़ियों की भी जांच पड़ताल तेज कर दी गई। पर अब अचानक नेपाल के रास्ते बिहार में 3 आतंकियों के प्रवेश का मामला गलत साबित हो गया। पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को इसे लेकर बड़ी जानकारी दी। एडीजी विधि व्यवस्था पंकज ने कहा कि जो सूचना मिली थी कि जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों के नेपाल के रास्ते बिहार में प्रवेश करने की आशंका है। दरअसल वह तीनों दुबई से नेपाल और फिर वहीं से मलेशिया चले गए हैं। उन्होंने कहा कि यह कहीं साबित नहीं हुआ कि तीनों आतंकी संगठन जैश से जुड़े हैं। एडीजी ने बताया कि 15 अगस्त के पहले यह लीड मिली थी कि 3 आतंकी बिहार में घुसने वाले हैं। इसकी सूचना सभी केंद्रीय एजेंसी और बिहार पुलिस को भी दी गई। सभी स्तर पर हुई तहकीकात के बाद यह साबित हुआ कि तीनों आतंकियों ने बिहार में प्रवेश नहीं किया था। एडीजी ने बताया कि जांच के दौरान तीनों के पासपोर्ट सामने आए हैं। इससे यह जानकारी मिली कि तीनों पाकिस्तानी नागरिकों की बिहार में एंट्री नहीं हुई है। तीनों दुबई से नेपाल और फिर वहीं से मलेशिया चले गए। भारत में एंटर करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ऐसे में कई तरह की बातें अब हमारे सामने हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आतंकी वाली बात राजनीति से जुड़ी हो, ये शुरू से ही एक सोची समझी साजिश हो, लोगों को भ्रमित करने के लिए। चुनाव है नवंबर में, ऐसे में कई सारी चीजें इन दिनों चल रही है। कई जगहों पर यात्रा निकाला जा रहा है। रंग में भंग डालने की कोशिश तो नहीं थी ये। खैर, बात जो भी हो, ये अच्छा हुआ है कि बात क्लियर है कि अब कोई आतंकी बिहार में नहीं घुसे हैं और लोग सुरक्षित हैं। बिहार में हाई अलर्ट भी हटा दिया गया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।